वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, इन ए पीरियड on moving from left hand side to right hand side the atomic radii generally decreases। atomic radii क्या होती है? generally decrease कर जाती है। explanation क्या है इसका? on moving from left hand side to right hand side in a particular period electrons are added in the same shell। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में हमारे पास ऐड होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। Hence, due to electrostatic force of attraction। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है? न्यूक्लियर जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। लेकिन बच्चों इसकी एक्सेप्शन है। ग्रुप 17 से 18 पे जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, ग्रुप 11 से 12 पे जाते हो तो इंक्रीज होती है। यानी ग्रुप 17 की एटॉमिक रेडियाई 18 से कम है, 11 की 12 से कम है। अब क्योंकि हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो मैंने बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नहीं पड़ा है ग्रुप्स के हिसाब से अभी तक, तो ग्रुप 11 से 12 में जो है आप +2 में पढ़ते हो, लेकिन मैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग के बाद आपको बता दूंगा। +2 में जो कंपटीशन के बच्चे बैठे हैं उनको पता है कि डी ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ग्रुप 17 की क्यों डिक्रीज होती है, ग्रुप 17 की कम क्यों है ग्रुप 18 के मुकाबले में, या यूं कहिए कि द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम ग्रुप 17 टू 18। इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, इस रीजन को आपने ध्यान से देखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 तरह की एटॉमिक रेडियाईज बताई, एक वंडरवॉल रेडियाई बताया था, एक आपने बताया था कोवलेंट रेडियाई। जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल देखिए, F2 और नियोन का पर डिस्टेंस कवर करते हैं। अब फ्लोरीन में क्या हो गया, मान लीजिएगा ये फ्लोरीन के एटम्स, F2 मॉलिक्यूल यहां पड़ा है और एक F2 मॉलिक्यूल यहां पड़ा है। इनमें 2 तरह के रेडियस है, मैंने बताया क्या आपको। ये तो रेडियस हो गया R कोवलेंट, और एक दूसरा रेडियस कोवलेंट तो ये, लेकिन ये जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है नियरली हाफ, इस लाइन को थोड़ा इधर कर देना, ये R वंडरवॉल्स। कोवलेंट और वंडरवॉल में मैंने क्या लिखवाया था कि कोवलेंट रेडियस ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहां जो हेलोजेंस है ग्रुप 17 में तो हेलोजेंस ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक मेटल भी है इसमें एस्टेटाइन। तो इनमें बेटा कोवलेंट रेडियस भी होता है, वंडरवॉल रेडियस भी होता है। तो आप किसको कंसीडर करते हैं? कोवलेंट रेडियस ज्यादा एक्यूरेट है ना। देखिए वंडरवॉल में तो ये खाली जगह आ गई बीच में, यहाँ एक मॉलिक्यूल और है तो भी ये खाली जगह आ जाएगी बीच में, ये खाली जगह भी गिनी जाती है। लेकिन नियॉन में देखिए, नियॉन की क्या मजबूरी है, नियॉन नोबल गैस है और नोबल गैस क्या होती है? मोनोएटॉमिक इन स्टेट है। तो नियॉन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? R वंडरवॉल रेडियस आता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि ग्रुप 17 में कोवलेंट रेडियस है और ग्रुप 18 में वंडरवॉल रेडियस होता है। ग्रुप 17 में भी वंडरवॉल रेडियस होता है, लेकिन क्योंकि वंडरवॉल रेडियस एक्यूरेट नहीं होता जितना कोवलेंट होता है, द एक्यूरेसी ऑफ कोवलेंट रेडियस इज मोर एज कंपेयर टू वंडरवॉल रेडियस, इसलिए कोवलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां वंडरवॉल करेंगे। यानी एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, ग्रुप 17 में क्या है, कौन सा है बोलो जरा? कोवलेंट रेडियस है। ग्रुप 17 में कौन सा रेडियस है? कोवलेंट रेडियस। लेकिन ग्रुप 18 में कौन सा रेडियस है बेटा? R वंडरवॉल, या मैं लिख दूंगा वंडरवॉल रेडियस। और अभी मैंने पिछले में बताया था, आपको यहां से भी पता चल रहा होगा कि वंडरवॉल रेडियस जो होता है कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। 17 to 18 तो आप समझ सकते हो, लेकिन 11 से 12 के लिए
अभी आपने वो बेसिक्स किया नहीं है जो आप समझ जाओगे, नेक्स्ट आगे आएगा तब मैं आपको करूंगा। तो इन चीजों को आपने ध्यान देना है। अब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप उसकी भी एक्सेप्शंस आएंगी, मैं आपको बता। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये मैं बता रहा हूं, पीरियड वाली बात कर ली हमने। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली, हमेशा नहीं होता, जनरली इंक्रीजेस। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज करता है। रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए जरा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड, एक नया शेल ऐड होता है। जैसे ये देखो सोडियम, देखो पहले में ये देखिए सोडियम का हो गया 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9th में की। पोटाशियम का क्या हो गया 2881। इसको कैसे समझोगे, मान लीजिएगा ये सोडियम का न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ये 1, ये सोडियम की बात मैं कर रहा हूं। इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1। अब पोटाशियम में आए तब क्या हुआ 2 8 8 1, बात समझ आ गई। 2 8 8 1। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एक तो ये होता है कि एक ज्यादा शेल ऐड हो जाता है, एक शेल ऐड होता है, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। दूसरी एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा, आपने दोनों करना है। इस डायग्राम से आपको पता चल गया, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यू शेल इज एडेड। लगातार न्यू शेल इज एडेड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द, which results in the increasing atomic radius, which results या which tends to increase the atomic radii, अगर मैं ज्यादा प्योर लिखूंगा इसको। अब दूसरी बात देखिए, डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं ना तो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, विच टेंड्स टू डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस, जो क्या कोशिश करता है, विच रिजल्ट्स की जगह या टेंड्स कर देगा, विच टेंड्स टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, बट जनरली द एडिशन ऑफ न्यू शेल इज मोर प्रोमिनेंट। द एडिशन ऑफ न्यू शेल is more prominent, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, hence atomic radii increases on moving down the group। इसे आपने कैसे समझना है, दो चीजें देखिए। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एक तो शेल ऐड होता है, जो शेल ऐड होगा ना वो क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक शेल में जितना ऐड हुआ है उतने प्रोटॉन भी ऐड होते हैं न्यूक्लियस में, उतना न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, वो उसको छोटा करने की कोशिश करता है। बट जनरली एडिशन ऑफ न्यू शेल इज मोर प्रोमिनेंट। जो न्यू शेल होता है एडिशन का वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा पावरफुल होता है।
और ज्यादा पावरफुल एडिशन ऑफ न्यू शेल है तो चलेगी उसकी, इसलिए एटॉमिक रेडियस जनरली हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप मूव करने पे। एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसकी एक्सेप्शन भी मैं आपको करूंगा, है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, इसकी एक्सेप्शन भी मैं आपको